सज्जनों, गुरु पुराण में आपको शिष्य वर्णन के बारे में कथा सुनाऊंगा। कथा सुनिए। रुद्र जी बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतरण एवं वंशानुचरित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु की सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा। उसको आप सुने। नर नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा परम ब्रह्मा और देवादिदेव हैं तथा इस जगत की सृष्टि स्थिति एवं प्रलय की करता है। यह सब जो कुछ दृष्टि अदृष्ट है उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार बालक क्रीड़ा करता है उसी प्रकार व्यक्त रूप में भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष निराकार ब्रह्मा ही क्रीड़ा होती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है। वही जगत को धारण करने वाले अनंत पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा पुरुष भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन और मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्मयी अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदंतर चतुर्भुज ब्रह्मा के रूप में शरीर धारण कर रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर विश्व की सृष्टि की। देव, असुर एवं मनुष्यों सहित यह संपूर्ण जगत उस अंड में विद्यमान है। वही परमात्मा स्वयं इष्टा ब्रह्मा है के रूप में जगत की संरचना करते हैं। विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में सहहर्ता शिव के रूप में वही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कल्पांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत को विनष्ट करते हैं। सृष्टि के समय वही वाराह का रूप धारण कर अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। हे शंकर, संक्षेप में ही मैं देवादिदेव की सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, आप उसको सुने। सबसे पहले उन परमेश्वर से महत्व की सृष्टि होती है। वह महत्व उन्हीं ब्रह्मा का विकार है। पंच तन मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त दीर्घ सर्ग है। उससे भूत सर्ग कहा जाता है। इन पंच तन मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसमें कर्मेंद्रिय एवं ज्ञानेन्द्रियों की सृष्टि आती है, इसलिए इससे इंद्र के भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक होती है। यह प्राकृतिक सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्षादि स्थावरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग त्रियग सर्ग कहा जाता है। इसमें त्रियग, श्रोता, पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात ऊर्ध्व श्रोतों की सृष्टि होती है। इस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है। तदंतर सातवां सर्ग अवाक श्रोतों का होता है। यही मानुषी सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है। वह सात्विक और तामसिक गुणों से संयुक्त है। इन 8 सर्गों में 5 विकृत सर्ग और 3 प्राकृतिक सर्ग कहे गए हैं। कुमार नामक सर्ग 9वां सर्ग है। इसमें प्राकृतिक और विकृत दोनों सृष्टियां विद्यमान रहती हैं। हे रुद्र, देवों से लेकर स्थावर पर्यटन 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा से सबसे पहले मानसपुत्र उत्पन्न हुए। तदंतर देव, असुर, पितृ और मनुष्य इन सर्ग चतुष्टय का प्रादुर्भाव हुआ। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया।
सृष्टि कार्य में प्रवृत्त होने पर प्रजापति ब्रह्मा ने तपोगुण का प्रादुर्भाव हुआ, अथवा सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा जी की जंघा से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे शंकर, तदंतर ब्रह्मा से उस तपोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से निकली हुई तपोगुण की माता ने स्वयं राधिका रूप धारण कर लिया। उस रात्रि मात्र से स्वयं रात्रि का रूप धारण कर लिया। उस रात्रि रूप सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, इसके बाद सत्व गुण की मात्रा से उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के मुख से देवता उत्पन्न हुए। तदंतर जब उन्होंने सत्व गुण सम्मिलित अपने उस शरीर का परित्याग किया तो उससे दिन का प्रादुर्भाव हुआ। इसीलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद ब्रह्मा के द्वारा उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि के मध्य अवस्थित रहती है। तदंतर ब्रह्मा के रजोमय शरीर से मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्मा ने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योतिषना प्रभात काल उत्पन्न हुआ, जो प्राक संध्या नाम से जानी जाती है। ज्योतिषना रात्रि दिन और संध्या, ये चारों उस ब्रह्मा के ही शरीर हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा की रजोगुणमय शरीर के आश्रय से क्षुधा और क्रोध का जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मा से ही भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पीले खाने वाले राक्षसों तथा यक्षों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षण के कारण राक्षस कहा गया है और भक्षण के कारण यक्षों को यक्ष नाम से प्रसिद्ध प्राप्त हुई। तदंतर ब्रह्मा के केशों से सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आरूढ़ हो गए, यही सर्पण है। इसी सर्पण गति विरोध के कारण उन्हें सर्प कहा गया। उसके बाद ब्रह्मा के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ, इसीलिए इन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदनंतर ब्रह्मा से गर्दभों की उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभी का जन्म हुआ था, इसीलिए इन्हें गर्दभ और अप्सराएं की ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद प्रजापति ब्रह्मा की वध स्थल से स्वर्ग और धोलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुख से अज उदर भाग से तथा पार्श्व भाग से गौ, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनसे रोमों में फल फूल एवं औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ। गौ, अज, पुरुष ये मेध्य पवित्र हैं। घोड़े, खच्चर, गधे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं को सुनो। इन वन्य जंतु में पहले सापद, हिंसक, व्याघ्रादि पशु, दूसरे दो खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, पांचवें पक्षी, छठे कश्यपादि जलचर और सातवें श्री सिर्प जीव उत्पन्न हुए हैं। उन ब्रह्मा के पूर्वार्ध चारों मुखों में ऋग्यु, यजुर्वेद, श्याम तथा अर्धव, इन चार वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षेत्रीय, उरु भाग से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षेत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गर्दभ लोक का निर्माण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, स्वधर्म निरत गृहस्थाश्रमों के लिए का पालन करने वाले लोगों के लिए प्रजापत्य लोक, वानप्रस्थाश्रमियों के लिए सत्व ऋषि लोग और सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।